नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। तो आइए देखते हैं आनंद आदिज की रिपोर्ट। कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला की मूर्ति का हुआ देवनारायण मंदिर में अनावरण। बूंदी देवनारायण मंदिर के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना ने अहम भूमिका निभाते हुए कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला गुर्जर समाज के ही नहीं अपितु सभी समाजों के मसीहा थे। उन्होंने गुर्जर समाज के लिए आरक्षण की जो आग छेड़ी थी उसे पूरा किया। इसलिए आज देवनारायण मंदिर में उनका मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला के परिवार के सदस्य के रूप में पुत्र व भतीजे ने उपस्थिति दी। सभी का देवनारायण मंदिर बूंदी की ओर से माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री चांदना ने कहा कि किरोड़ी सिंह बेंसला का एक ही उद्देश्य था, वह शिक्षा पर हमेशा जोर देते थे। उन्होंने कभी अपने लिए आरक्षण नहीं मांगा। आज उनकी सीख सभी को माननी चाहिए और शिक्षा पर जोर देकर समाज में अपना नाम बनाए। इस दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषणा में कहा कि देवनारायण बालिका छात्रावास का जरूर निर्माण होगा। बूंदी काबिल है कि यहाँ देवनारायण बालिका छात्रावास बनाया जाए। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने उद्बोधन में शिक्षा पर जोर देते हुए बेंसला के कुछ पलों को याद किया। बेंसला के परिवार वाले अनावरण में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं देवनारायण जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना के, जिन्होंने आज इस प्रकार मूर्ति का अनावरण कर हमारा मान व गौरव बढ़ाया। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में किस प्रकार हुआ अनावरण। लेकिन सही मायने में तो राज सिंहासन तब बोला है जब ब्रेक कर। आप सबके बीच जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जिन्होंने प्रेरणा स्रोत
हमारे जयपुर से पधारे हैं, मैं महावीर जी से निवेदन करूंगा आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिन्होंने आज ये मंदिर सजाई है, जिनके दिमाग में विचार आया कि कर्नल बाबा ऐसे पैदा हुए तो उनकी वो प्रेरणा स्रोत बने, जो भी यहाँ आए उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। जिन्होंने मूर्ति अनावरण के लिए जो नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष जो शिक्षा के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा एक परिवार के मुखिया की तरह ध्यान रखते हैं। मैं हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप पधारे और एक मेजबान के रूप में अपना आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन दें। अब मैं हमारे दलवीर भैया अध्यक्ष रामेश्वर महादेव विकास समिति आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं दलवीर जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे। लहू ही क्या अगर आंख ही के टपका तो वो लहू क्या। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दलवीर। आदरणीय मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, समाज के महानुभाव और तमाम पधारे हुए दूर दूर से सभी गुर्जर समाज के बंधु, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को भगवान देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो हार्दिक बधाई हो। मैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, फिर भी एक दो बातें बोलना मुझे ज़रूरी लगता है कि चाहे आप गुर्जर आंदोलन को किसी भी निगाह से देखते हो, कैसे भी उसे सोचते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि उस आंदोलन के बाद से और कुछ तो पता नहीं, पर गुर्जरों में शिक्षा की एक गजब सी लौ जली है। ये बात बड़ा है, शायद वो ऐसा पहले तो कभी देखने को नहीं मिला। और दूसरा, शिक्षा ही सब कुछ है और यही ज्ञान कर्नल साहब ने हमें दिया। उन्हें किसी आरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी, ना उनकी उम्र थी ऐसी जो जिसके लिए उनको आरक्षण की जरूरत हो, और उनके बच्चे कितने क्वालिफाइड हैं और किन पोस्ट पे हैं, किस जगह पे हैं। तो इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपने परिवार के बारे में ना सोच के उन्होंने पूरे समाज को अपना परिवार समझा। आ जाए कि पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरे देश में ये सबको एक परिवार समझ के ही सारे कार्य किए जाएं, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब भारत देश वहां बैठेगा जिसकी हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उसके आसपास भी नहीं। धन्यवाद, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पधारे और कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण में आप शामिल हुए और कर्नल साहब और सारे शहीदों को आपने नमन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़नी चाहिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला यार या हुई ना कोई बात। भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित कोई कसर छोड़ी नहीं पीछे की, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में भी एक ऐसे हमारे आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी की मूर्ति का अनावरण कि जिनको आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को देता हूं। जिस समय राजस्थान के एमबीसी समाज के लोगों की, गुर्जर समाज के लोगों की आरक्षण की जब मांग को लेकर लड़ाई कर्नल साहब यहाँ राजस्थान में लड़ रहे थे, तो उस आंदोलन की चिंगारियां पूरे देश में गई, पूरे देश के अंदर, भारत देश में गई। आपके नेतृत्व में बड़ी एक लड़ाई लड़ी गई राजस्थान के साथ साथ। रामलीला मैदान में जो रैली हुई, मुझे आज भी वो याद है। किरोड़ी सिंह जी बैंसला जी के अन्ना जी हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, अन्ना जी पीछे नहीं हटते। की घोषणा हुई है भगवान देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और मंत्री श्री अशोक चांदना जी का, और हमारे अन्य जो विधायक साथी, हमारी बहन शकुंतला रावत जी मंत्री, और अन्य हमारे भाई इंद्राज जी और जी.आर. खटाना जी, हमारे सारे साथियों ने जिस तरह से पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में लेके गया, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घोषणा हुई है।
मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए हैं कि जिन्होंने ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई, ऐसे बच्चों को रोजगार मिला कि आज एमबीसी को जब आरक्षण मिला, चाहे वो 1% पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार श्री अशोक गहलोत साहब उस सरकार के मुख्यमंत्री, चाहे 4% टोटल 5% जो वर्तमान की सरकार है, इसको देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। पूरे एमबीसी समाज की हमारी जो पूरी 5 जातियां हैं उनकी लड़ाई लड़ी। आपको सच्ची श्रद्धांजलि अगर कुछ होगी, वैसे तो कर्नल साहब हमेशा के लिए अमर हुए, आने वाली पीढ़ियां उन्हें जानेंगी, समझेंगी। आज जो लाभ मिल रहा है माननीय मंत्री जी की विशेष सहयोग से, आदरणीय श्री डॉक्टर जितेंद्र साहब की विशेष सहयोग से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब ने पहली बार जो मुझे मौका मिला और देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बना, उसमें भी भाई अशोक चांदना जी की और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की विशेष भूमिका रही। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की कि बूंदी में वैसे तो ज्यादातर चीजें हैं, लेकिन एक बेटियों के लिए एक छात्रावास होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर जितेंद्र साहब बोले, मैं कहना चाहता हूं कि जो भंडार आपने मुझे दिया है, मैं घोषणा करता हूं कि जो भी छात्रावास आप कह देंगे, मैं आज उसकी घोषणा करके जाना आगे बढ़ाएंगी। जी जो छोटे भाई हैं मेरे बहुत प्यारे, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बड़ी सभा कराई, देश की गिनी चुनी विधानसभा होंगी जिनमें इतनी घोषणा होंगी। यहाँ पे आपके समक्ष 2 बात रख सकूं। साहब ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अचीव किया, उन्होंने अपना जो एम था वो अचीव किया। जो आगे बैठे हैं और जो हम हैं वो लड़ते रहेंगे, पर जो लड़ने का जो पूरा जो उसका रिजल्ट है वो इन मंत्रियों के ऊपर रहता है। करता हूँ कि हमारे समाज में जितने भी मंत्री लोग हैं, मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, आप हम सबका साथ दें, हमारी लड़ाई में आप साथ दें। जब तक आप नहीं सहयोग करेंगे, हम तो पटरियों पर बैठ जाएंगे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो काम होना चाहिए वो आप ही कलमों से होता है। कि जितने भी हमारे समाज के जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं वो इसमें सहयोग करेंगे। आपकी 2 बातें दोहराना चाहता हूँ। भाई ने कहा, मैं उसका भी साक्षी हूँ। श्रीनगर जैसी जगह में सुबह 4 बजे रजाई उठा के फेंकना, उस टाइम पे हम मुश्किल से 7 साल 8 साल के होते थे, कि जब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी बहन जो आज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, हमने एक पेड़ के नीचे पढ़ना शुरू किया था गांव में। क्या लिखती थी, मैं भी उसके साथ में उल्टा क्या लिखता था। सोच और उनका जो मार्गदर्शन था, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था मेरी माँ का था। परंतु वो हमें कुर्सी पे और टेबल पे बैठा के वो कहती थी, बाँचो, अखबारों को बाँचो। क्योंकि जो पिता या जो घर का जो बड़ा होता है वो अपने काम धंधे में लगा रहता है, इसलिए उनकी जो चाहिए शिक्षित माँ चाहिए, उस पर बहुत जोर देना चाहिए। दिया आपके समक्ष आने का, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐतिहासिक दिन है और मैं बधाई दूंगा हमारे युवा, हमारे मंत्री राजस्थान सरकार के अशोक चांदना जी को, और हमारे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन और उनके पिताश्री श्री देवीलाल जी साहब को, कि आज आपने देवनारायण जयंती के दिन कर्नल साहब की प्रतिमा का अनावरण कराया है। और मुख्यमंत्री के हम समस्त राजस्थान के पूरे भारत का गुर्जर समाज आभारी हैं कि उन्होंने हमें जो तोहफा दिया है छुट्टी के रूप में, ये बहुत बड़ा उनकी तरफ से एक तोहफा है पूरे गुर्जर समाज के लिए, प्रमाणलीय सम्मान का प्रतीक है। छात्रावास के लिए जो घोषणा की है, निश्चित रूप से बूंदी उस महिला छात्रावास का अधिकार रखता है और निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसको मंजूर करवाएंगे।
संस्था का मन था कि कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए और आज वो शुभ दिन है। आज हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पधार रहे हैं, भाई देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन अवाना साहब पधार रहे हैं, कर्नल साहब के बड़े पुत्र खुद यहाँ पधार रहे हैं, उनके परिवार के बाकी लोग भी आए हैं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक रहा कि हमारी बच्चियों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो बूंदी में आने वाला है। ये बहुत बड़ी घोषणा है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में गुजरों पर गोलियां चलाई और वो इतिहास में लिखा गया है, वो कभी मिट नहीं सकता। भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई भी परिस्थिति बनी, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के राज में नहीं बनी, लेकिन कभी लाठी तक नहीं बनी। वो भी आज गोली दे गए। आए भगवान का आशीर्वाद जो आम जनता के लिए था वो खुद ले गए और लोगों को बहुत उम्मीद थी, पूरे राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में गए थे कि देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, अगर पधार रहे हैं तो कोई ना कोई संदेश देंगे, कुछ ना कुछ समाज को बड़ा तोहफा देंगे। और ऐसी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब पूरा देश, इन सब लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है, राजस्थान से 25 MP जिताए हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट देकर प्रधानमंत्री उनको चुना है, सबसे ज़्यादा सीटें दी है, तो इनका अधिकार बनता है कि हमारे भगवान देवनारायण के मंदिर में अगर आ रहे हैं तो कुछ तोहफा समाज को देकर जाएं। लेकिन आज वो खाली हाथ ही रख गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उम्मीदों के साथ कुठाराघात हुआ है वो तो हुआ है। सर वोट बैंक तो समय बताएगा कौन क्या राजनीति कर रहा है और किसको क्या उपलब्धि होने वाली है। लोग काम को पहचानते हैं, जो काम नहीं करेंगे, केवल झांसा देंगे, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जो काम करेंगे, सेवा का और समर्पण का भाव जनता के प्रति रखेंगे, वो ही लंबे दौर तक टिकेंगे।